आज के इस लेक्चर में हम लोग अपने 10th क्लास के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रायिकता को देखेंगे। तो देखिए, यह हमारा 10th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रायिकता, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यह बहुत ही आसान चैप्टर है जो आप लोग को बहुत अच्छा तरह से आज समझ में आएगा। तो देखिए, यह लिख दिया गया है हेडिंग प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता का मतलब होता है कि किसी भी घटना को घटने की संभावना, मतलब किसी तरह का कोई घटना घट रहा है तो उसके घटने की संभावना कितना है या उसके नहीं घटने की संभावना कितना है। तो देखिए, यहाँ पर एक पूरा प्रायिकता का केवल एक ही क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा। प्रायिकता बराबर हम लिख दिए हैं संभव परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अब हम कहें प्रायिकता तो प्रोबेबिलिटी इसका मीनिंग होता है, जिसके कारण इसको P द्वारा सूचित किया जाता है। और P ऑफ E लिख दिया, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब किसी घटना के घटने की प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बट्टा कुल परिणाम, मतलब किसी भी घटना की प्रायिकता निकालना हो तो देखेंगे कि उसके अनुकूल संभव परिणाम, मतलब कितना संभव हो सकता है, अब बटा टोटल कितना परिणाम है वो हो जाएगा हमारा कुल परिणाम। अब देखिए, यहाँ पर हम एक और पॉइंट लिखे हैं, घटना घटने की प्रायिकता और प्लस घटना नहीं घटने की प्रायिकता। मतलब किसी तरह का कोई घटना घट रहा है तो उसका अगर जो प्रायिकता निकालना है कि कितना घटेगा कितना नहीं घटेगा, तो घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं घटने की प्रायिकता बराबर 1। मतलब अगर किसी तरह से हमको मालूम है कि कोई घटना घटने की प्रायिकता कुछ मालूम है हमको, तो उसके नहीं घटने की प्रायिकता बराबर सीधे कर लेंगे, हमारा फॉर्मूला को अलग कर लेंगे कि घटना घटने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस घटना नहीं घटने की प्रायिकता, या घटना नहीं घटने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस घटना घटने की प्रायिकता। लेकिन एक और पॉइंट दे दिया गया है कि निश्चित घटना की प्रायिकता, मतलब कोई घटना है एकदम निश्चित है कि घटना घटना ही है, यही घटना घटेगा, ये घटना घटबे करेगा, तो ओकर प्रायिकता कितना हो जाएगा 1। मतलब भी कोई चीज का अगर जो हम कहें कि घटना घटने की निश्चित घटना की प्रायिकता, मतलब एकदम निश्चित है कि घटना घटेगा, तो इसका प्रायिकता 1 होगा। अगर एकदम कोई निश्चित है कि ये घटना नहीं घटेगा, निश्चित नहीं घटने की प्रायिकता 0 कह सकते हैं, एकदम घटने की प्रायिकता को कह सकते हैं 1। अब थोड़ा सा एक और पॉइंट है कि अगर कोई भी प्रायिकता, चाहे किसी भी तरह का प्रायिकता क्यों न हो, या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा, या फिर 1 के बराबर हो सकता है या 1 से छोटा। मतलब प्रायिकता का मान 0 या 0 से अधिक हो सकता है और 1 या 1 से कम हो सकता है। मतलब 0 से कम नहीं हो सकता है और 1 से अधिक नहीं हो सकता है। तो यही है हमारा मेन रूप से प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बट्टा कुल परिणाम, घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं घटने की प्रायिकता बराबर 1, निश्चित घटना की प्रायिकता बराबर 1 और प्रायिकता का मान 0 या 0 से अधिक हो सकता है और 1 या 1 से कम हो सकता है, 0 से कम नहीं और 1 से अधिक। तो यही है क्या हमारा प्रायिकता। अब इस प्रायिकता में हमको अलग अलग एक एक करके पढ़ना पड़ेगा कि प्रायिकता आता है सिक्का के लिए, सिक्का कहें तो कॉइन हम लोग उछालते हैं, या किसी तरह से गेंद दे दे या ताश देता है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिक्का के बारे में। तो सिक्का कहें तो इसका मीनिंग होता है कॉइन। सिक्का में देखिए कोई किसी भी तरह का कोई हमारा सिक्का हो जाए तो उसका 2 भाग होता है, एक होता है हेड और एक होता है टेल। एक होता है हेड और एक टेल होता है। हेड को सिर कहा जाता है और टेल को क्या कहा जाता है, पूंछ कहा जाता है। या फिर हेड को हम लोग क्या कह सकते हैं, हेड को हम लोग चीट कहते हैं, या फिर टेल को पट कहा जाता है।
तो किसी भी बुक में चेंज कर कर लिख सकता है कि हेड को हेड लिखे या चीट लिखे, फिर टेल लिखे या व्हाट लिखे। तो देखिए किसी भी तरह से अगर हम सिक्का के बात करते हैं, अगर हमको क्वेश्चन कर देता है कि एन सिक्का उछालते हैं, देखिए यह हम फॉर्मूला के रूप में यहाँ पर दे रहे हैं कि कितना भी सिक्का उछाला जाएगा तो उसका कुल परिणाम कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए क्या कि एन सिक्का उछालने पर कुल परिणाम, मतलब एन को हम सिक्का उछालेंगे या एक सिक्का एन बार उछालेंगे तो उसका कुल परिणाम क्या हो जाएगा, तो 2 का पावर एन। एन तो पता चल रहा है कि एन को सिक्का उछाले हैं तो 2 पावर में एन दिए हैं, लेकिन 2 क्यों दिए हैं, देखिए तो कि कोई भी सिक्का का 2 भाग होता है, एक होता है हेड और एक होता है टेल। तो सिक्का का 2 भाग होता है, इसीलिए 2 का पावर दिए हैं। एन को उछाले हैं तो 2 का पावर एन। अब यहाँ पर देखिए एक कर कहें कि एक सिक्का उछालने पर कुल परिणाम, मतलब एक सिक्का उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितना होगा, या कहेगा कि एक सिक्का एक बार उछाले तो कुल परिणाम। तो देखिए सिक्का में 2 भाग होता है, एक बार उछाल रहे हैं तो 2 का पावर 1 मतलब 2 हो गया। तो देखिए कोई एगो सिक्का को हम एक बार उछालेंगे तो कुल परिणाम हमारा 2 बनता है, या तो हो सकता है कि हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए। तो यही है कि हेड या टेल। तो एक सिक्का उछालने पर कुल परिणाम कितना हो गया, 2। अब कहा कि 2 सिक्का उछालने पर या एक सिक्का को 2 बार उछालें। देखिए बात देखिए है, या तो आप क्या करें, या तो एक सिक्का को 2 बार उछाल दें या 2 सिक्का को 1 बार उछाले, बात एक ही बनता है। तो देखिए सिक्का में 2 भाग होता है, इसको क्या कर रहा है, 2 बार उछाला जाता है या 2 को सिक्का को उछाला जाता है तो 2 का पावर 2 मतलब 4। तो हो सकता है कि देखिए 2 को सिक्का उछालना है तो पहलका और दूसरा का दोनों पर हेड आ जाए, तो हो सकता है कि पहलका पर हेड दूसरा का पर टेल, या पहलका पर टेल दूसरा का पर हेड, या दोनों पर टेल आ जाए। तो इस तरह का 4 कुल परिणाम बनेगा। अब है हमारा 3 सिक्का उछालने पर या एक सिक्का को 3 बार उछालने पर। तो बात वही है, तो सिक्का का 2 भाग 3 को उछाल रहा है तो पावर 3, तो 2 का पावर 3 मतलब कितना, टोटल परिणाम 8 गो। तो उस तरह से बना के लिख दिए हैं कि हो सकता है कि तीनों पर हेड आ जाए, तो पहलका पर हेड दूसरका पर टेल, पहलका तीसरका पर हेड, या फिर हेड टेल टेल, या टेल टेल टेल, या टेल हेड हेड, या टेल टेल हेड, या टेल हेड टेल, या हेड हेड टेल। इस तरह से टोटल परिणाम हमारा क्या बन जाता है, 8 गो। तो यही है हमारा सिक्का का प्रोबेबिलिटी, मतलब यही है, इसी को प्रोबेबिलिटी कहेंगे, इसको हम लोग समझ जाएंगे। तो देखिए इस पर जो क्वेश्चन बनेगा अगले वाले लेक्चर में आप लोग को बताया जाएगा। तो इसको समझ लिया मतलब सिक्का वाला प्रायिकता आपका खत्म हो गया। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी को अगर जो यह समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस लेक्चर को थोड़ा अपने फ्रेंड के पास शेयर करना है ताकि वे लोग भी इसके बारे में जाने।